Good morning students. Myself Pankti Dave from Mahasapura विद्या संकुल। आज हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी बच्चों को आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो पेज नंबर 31 है वह निकालना है और मेरे साथ देखते जाना है। So now take out your textbooks, page number 31. Now let us start exercise question number 2. उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द को जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। अगेन आई विल रिपीट। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द चुनकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो हमें उसकी जगह क्या करना है, उसकी जाति है यानी कि जो स्त्रीलिंग है उसमें से पुल्लिंग और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग ऐसे बनाना है, लिंग परिवर्तन करना है। तो उसका सही अर्थ होगा पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। अब पहला देखते हैं, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो उसका आएगा तालाब में हाथी नहा रही है। हाथी नहीं आएगा लेकिन क्या आएगा, हथनी। ठीक है, हथनी। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। पहला पुल्लिंग है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग। जंगल में मोरनी नाच रही है, जंगल में मोर नाच रहा है। मोरनी है वह स्त्रीलिंग है और मोर है वह पुल्लिंग है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में करना है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन 3। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। लुक एट द पिक्चर्स। सभी लोग पिक्चर्स देख रहे हो, तो उसके ऊपर से हमें उसकी स्टोरी बनानी है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। वहाँ बहता हुआ झरना भी है, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं, बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है, हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। वह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। तो जो मैंने चित्र के ऊपर से सेंटेंस बनाए, ऐसे आपको सेंटेंस बना के आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चित्र के आधार पर से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पिक्चर, देखो 1, 2 और 3, 4 है। पहला लायन, बतख, गेंदा और तोता। तो 4 में से हमें उसकी ब्लैंक्स ख़त्म करनी है। देखो मैंने एडवांस में आपको लिख के दिया है। पहले ब्लैंक्स का आंसर आएगा शेर जोर से गरजता, चिड़िया गेंदा था, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, हरियल तोता ट्रे ट्रे करता है। अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 32 के पेज नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, तो चित्र पहचान कर आयत में से उनका हिंदी में नाम ढूंढकर लिखिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही उसके आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला पिक्चर्स क्या है, शेर। तो देखो कोष्टक में शेर है, 3rd नंबर पे है, देख रहे हो 3rd नंबर पे शेर, ये रहा। तो शेर का पिक्चर जहाँ पे है वहाँ पे हमें शेर का नाम लिखना है, पिक्चर के सामने इज इक्वल करके शेर लिखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर करना है, क्लास वर्क कॉपी में नहीं करना है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं भाषा सज्जता।
यानी कि ग्रामर का टॉपिक है। तो जो भाषा सज्जता है वह हम लोग आपकी ग्रामर की कॉपी में, हिंदी की ग्रामर की कॉपी में यह टॉपिक लिखेंगे। अगेन आई विल रिपीट, भाषा सज्जता का जो टॉपिक है वह टॉपिक पेज नंबर 32 और 33, वह वर्क हमें क्लास वर्क कॉपी में नहीं लेकिन ऐसे कॉपी में करना है। भाषा सज्जता, शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी का वर्णमाला का क्रम, यानी कि पहले स्वर आता है फिर व्यंजन आता है। स्वर किसको कहा जाता है? अ से लेके अ तक जो भी अक्षर होते हैं उसको स्वर कहा जाता है। और क से लेके य तक जो भी अक्षर आते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है, जो हम लोग पहले भी स्टैंडर्ड 3 में लर्न कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 33 पे। देखो है कुछ खास बातें। तो ये जो है 33 और 32 आपको आपकी ऐसे कॉपी के अंदर लिखना है। इसमें क्या करोगे? मानो कि तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा: कंगाल, कपूर, कारावास, किलारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम और क्षमा। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का अर्थ दिखाता है, इसकी सूची के अनुसार आपको इन संकेताक्षरों को मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हैं, यानी कि आप लोगों को क्रम के अनुसार उनको अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्या आएगा? क। तो देखो क से कोई वर्ड होता है क्या? फिर दूसरा आएगा का, तो कारावास। हमें वर्णमाला के अनुसार जाना है, यानी कि क, का, की, कू, उस तरह से हमें उसको अरेंज करके ये सेंटेंस ख़त्म करना है। उसके बाद है इस प्रकार से, देखिए पुल्लिंग तो उसका शॉर्ट है पू, यानी कि पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्री यानी क्रियापद, क्रीवी यानी क्रिया विशेषण, संग यानी संज्ञा, संग यानी सर्वनाम, वि यानी विशेषण, अ यानी अव्यय, क्रिश यानी कि क्रिया संक्रमक और अंग यानी कि अंग्रेजी। तो पेज नंबर 32 पे जो भाषा सज्जता है वह, और पेज नंबर 33 पे जो कुछ खास बातें, ये जो टॉपिक है आपको आपकी ऐसे कॉपी के अंदर करना है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 34 पे। योग्य विस्तार कीजिए। इसमें भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पिक्चर है शेर। शेर यानी गुजराती में उसको बोला जाता है सिंह, तो इंग्लिश उसका क्या आएगा? लायन। तो आप लोगों को शेर के पिक्चर के नीचे जो जगह है वहाँ पे उसका इंग्लिश लिखना है, लायन। दूसरा है मछली, यानी कि गुजराती वर्ड से मछली, इंग्लिश में उसको बोला जाता है फिश। वैसे ही जितने भी पिक्चर्स है वो पिक्चर के नीचे उसके अंदर आपको इंग्लिश के स्पेलिंग लिखना है। अगेन मैं रिपीट करती जा रही हूँ, ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही करना है। क्वेश्चन नंबर ग्रामर, भाषा सज्जता और 33 आपको ऐसे कॉपी के अंदर करना है। और लास्ट में जो है पेज नंबर 34 उसका इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है। बाकी का नेक्स्ट वर्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ।